नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो ऑटोमेशन टेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े सिरदर्द को खत्म करने का वादा करता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ऑटोमेशन से जुड़ा हर कोई ना इस सवाल का दर्द समझता है। जरा सोचिए उन अनगिनत घंटों के बारे में जो सिर्फ एक सही एलिमेंट लोकेटर को ढूंढने, लिखने और फिर उसे ठीक करने में ही चले जाते हैं। है ना फ्रस्ट्रेटिंग? और ये प्रोडक्टिविटी को एकदम धीमा कर देता है। और बात सिर्फ समय की नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है? एक कमजोर या जिसे हम ब्रिटल लोकेटर कहते हैं। अक्सर वही तो फ्लेकी टेस्ट्स की जड़ होता है। अरे वही टेस्ट्स जो आज तो पास हो जाते हैं पर कल बिना किसी वजह के फेल। इससे होता क्या है? ऑटोमेशन पर से भरोसा ही उड़ जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है। और यहीं पर लोकेटर लैब्स की एंट्री होती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई एक और लोकेटर फाइंडर नहीं है। नहीं, ये इस पूरे प्रोसेस को स्मार्ट बनाने का एक तरीका है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सॉल्यूशन आपके मौजूदा वर्कफ्लो में ही पूरी तरह से घुल मिल जाता है। कोई अलग ऐप नहीं, कोई नई विंडो नहीं खोलनी। लोकेटर लैब्स सीधे क्रोम डेव टूल्स के अंदर एक टैब की तरह मौजूद रहता है, ठीक उसी जगह जहां डेवलपर्स और टेस्टर्स पहले से ही अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो वाकई कमाल की है। मतलब ये किसी एक फ्रेमवर्क में बंधा हुआ नहीं है। चाहे प्लेराइट यूज हो रहा हो, सेलेनियम, साइप्रस या फिर वेब ड्राइवर आयो, ये टूल सभी बड़े ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स और उनकी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो अब जरा उन फीचर्स पर नजर डालते हैं जो इसे असल में स्मार्ट बनाते हैं, क्योंकि ये किसी सिंपल एक्सपाथ या सीएसएस सिलेक्टर जनरेटर से कहीं ज्यादा है। इसका जो सबसे मेन फीचर है वो है स्मार्ट लोकेटर जनरेशन। ये सिर्फ आपको बहुत सारे लोकेटर्स के सुझाव नहीं देता, नहीं, बल्कि ये हर एक को बेस्ट, गुड या ओके जैसी क्वालिटी रेटिंग भी देता है। और तो और ये भी समझाता है कि कोई खास लोकेटर बेहतर क्यों है। तो एक तरह से काम करते करते सीखने को भी मिलता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। गेट बाय रोल को बेस्ट रेटिंग मिली है। क्यों? क्योंकि ये यूजर के एक्शन को कॉपी करता है और यूआई में छोटे मोटे बदलाव से टूटता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपाथ और सीएसएस को सिर्फ ओके माना गया है, क्योंकि वो अक्सर कमजोर साबित होते हैं। तो ये टूल सीधे सीधे बेहतर और मेंटेन करने लायक टेस्ट लिखने की आदत डालता है। आजकल की वेब एप्लीकेशंस कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं ना। लोकेटर लैब्स शैडो डॉम, नेस्टेड आई फ्रेम्स और एसवीजी एलिमेंट्स जैसी मुश्किल चीजों को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। ये वही जगह हैं जहां अक्सर दूसरे लोकेटर टूल्स हार मान जाते हैं। अच्छा, अब सेलेनियम 4+ ने हमें रिलेटिव लोकेटर्स जैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स तो दिए, पर सच कहूं तो उन्हें सही से इस्तेमाल करना कभी-कभी एक उलझी हुई गुत्थी जैसा लगता है। मैनुअली एंकर एलिमेंट चुनना, फिर वो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स लिखना अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाता है। लोकेटर स्लैब्स इसी उलझन को सुलझाता है। अबव और बिलो जैसे सिंपल फंक्शंस देकर ये पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देता है। लेकिन लोकेटर लैब्स का काम सिर्फ सही लोकेटर खोजने तक ही सीमित नहीं है। इसे पूरे ऑटोमेशन वर्कफ्लो को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यानी POM जनरेटर तो एक जबरदस्त फीचर है। सोचिए, बस कुछ ही क्लिक्स में एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करके कलेक्ट किया और फिर पूरी पेज क्लास के लिए प्रोडक्शन रेडी कोड एक्सपोर्ट कर लिया। जो काम घंटों में होता था वो अब मिनटों में हो जाता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, खासकर एंटरप्राइज लेवल पर काम करने वालों के लिए, और वो है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ये जो कोड है ना, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो भरोसा जगाता है और इस टूल को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। आपका कोड, जो भी डेटा आप इंस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी मशीन से बाहर कभी नहीं जाता। और ये सारी बात इस एक नंबर पर आके टिक जाती है, 0। ये टूल 0 यूजर डेटा कलेक्ट करता है। कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई एनालिटिक्स नहीं। ये पूरी तरह से ऑफलाइन काम करता है। प्राइवेसी का ये जो वादा है वो इन पॉइंट से और भी पक्का हो जाता है। ये 100% ऑफलाइन है। इसके लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है और ये सिर्फ उतनी ही ब्राउजर परमिशंस मांगता है जितनी बिल्कुल जरूरी हो। तो इन सारी बातों को समेटते हुए सवाल ये है कि ये टूल असल में है किसके लिए और इसका असली फायदा क्या है। देखिए, ये उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए बना है जो टेस्ट ऑटोमेशन से जुड़े हैं। QA इंजीनियर से लेकर SDETs तक हर कोई जो मजबूत और आसानी से मेंटेन होने वाली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनाना चाहता है, उसे इससे फायदा ही होगा। तो सबसे जरूरी बातें क्या है? ये घंटों का समय बचाता है।
बेहतर और कम फ्लेकी टेस्ट बनाने में मदद करता है और प्रोडक्टिविटी को सीधे सीधे बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा के लिए फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर लोकेटर ढूंढने और ठीक करने में लगने वाला सारा समय बच जाए तो उस बचे हुए समय से और क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? शायद बेहतर टेस्ट कवरेज, या कोई नई स्किल सीखना, या फिर उन मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जिनके लिए कभी वक्त ही नहीं मिला।